हालेलुया, हालेलुया। एक ईमानदार जो है उसकी सबसे बड़ी जरूरत दुनिया के अंदर खुदावंद की हजूरी है, सबसे बड़ी जरूरत। और ईमानदार खुदा का बंदा, ये खुदा की बंदी, खुदा का बंदा ये जानता है कि मैं खुदा की हजूरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सबसे बड़ी जरूरत एक ईमानदार की वो खुदावंद की हजूरी है। सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट नीड। आप याद रखिए, आपकी जिंदगी के अंदर जो खूबसूरती और रौनक खुदावंद की हुजूरी पैदा कर सकती है, कोई चीज नहीं पैदा कर सकती। आपको खुदावंद की हुजूरी के भूखे और प्यासे होने की जरूरत है। अगर हम ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 42 पर गौर करें तो वहां पर हमें खूबसूरत आयत मिलती है। और आयत क्या है? पहली आयत में यूं लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। पहली आयत में गौर से सुनिए इस बात को कि ज़बूर नवीस, ज़बूर लिखने वाला यूं बयान कर रहा है कि जैसे ऐ खुदा हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह खुदावंद तेरी प्यासी है। ये जो ज़बूर नवीस है, इसको जंगल का बड़ा गहरा तजर्बा है। बनी इसराइल को जंगल की जिंदगी का बड़ा गहरा तजर्बा था। और याद रखिए, इसको हिरनी के बारे में पूरी स्टडी है कि एक हरन जब पानी के लिए प्यासी होती है तो वो किस कदर सफर करती है। और याद रखिए, वो उसको पता है कि पानी के बगैर उसकी जिंदगी ये दुनिया के अंदर कायम नहीं रह सकती। और वो पानी की तलाश के लिए, याद रखिए, खुशक दिनों के अंदर जब कोई भी, याद रखिए, जब कोई भी पानी के ज़खायर नहीं होते, खुशक जब दिन आ जाते हैं, जब बारिश खत्म हो जाती है और हर जगह पर क्या हो जाता है? ड्राइनेस हो जाती है, पानी खुशक हो जाता है। और पानी को ढूंढने के लिए उसकी कोशिश ये होती है, उसको पता है अगर पानी ना मिला, अगर पानी मुझे ना मिला मैं मर जाऊंगी, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। उसको पता है अगर पानी ना पिया जाए, पानी उसकी प्यास को मिटा सकता है, पानी उसको जिंदा कर सकता है, पानी उसको जिंदगी दे सकता है, पानी उसके अयाम बढ़ा सकता है, पानी उसके लिए एक जिंदगी का कारण हो सकता है। अब वो पानी की तलाश के लिए क्या करती है? कभी कहां पर जाती है, कभी कहां पर जाती है। उसको पता है पानी के अंदर मेरे लिए, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुझे पानी चाहिए। और बाज दफा गौर से सुनिए, पानी की तलाश के लिए उसको बड़ी दफा खतरात का सामना करना पड़ता
है उसको पता है शेर सामने है कि शेर मुझे मार देगा, उसको पता है कि चीता मेरे शिकार के लिए है, लेकिन उसको ये भी पता है कि पानी ना मिला तो पानी ना मिलने की वजह से मैं मर जाऊंगी। उसको अपनी जिंदगी भी अजीज नहीं है, क्योंकि वो ये जानती है कि पानी का होना बहुत जरूरी है। आपने कभी, सुनिएगा, इधर देखिए, आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी देखा होगा, वहां पर हरनी किस तरह जंगल के अंदर रहने के लिए उसको पानी की तलाश है। याद रखिए, पानी उसकी जिंदगी है। एक गुनाहगार भी इसी तरह है। कलाम में कहता है कि गुनाहगार गुनाह को पानी की तरह पीता है। अगर आप बाइबल को पढ़े, हरनी पानी से जिंदा रहेगी, गुनाहगार गुनाह करने से जिंदा रहेगा, लेकिन ईमानदार किससे जिंदा रहेगा? ईमानदार किस चीज से जिंदा रहेगा? अब गुनाहगार गुनाह करता रहे तो वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसकी हैबिट ये है, उसकी फितरत ये है, उसकी नेचर ये है, उसकी आदत है। लेकिन याद रखिए, हरनी पानी से जिंदा रहेगी, गुनाहगार गुनाह करने से जिंदा रहेगा, लेकिन ईमानदार जो है वो किस तरह जिंदा रहेगा? एक ईमानदार किस तरह जिंदा रहेगा? एक ईमानदार अगर जिंदा रह सकता है तो वो खुदावंद की हजूरी से जिंदा रह सकता है। खुदावंद की हजूरी से आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक मसीही पास्टर को कैद किया गया और उसको पूछा गया कि जेल में, इस कैद खाने में तुम्हें क्या दिया जाए कि तुम जिंदा रहोगे? तुम्हें क्या दिया जाए तो तुम जिंदा रहोगे? उसको कैद क्यों किया गया? सिर्फ बाइबल सुनाने की वजह से, कि वो बाइबल सुनाया करता था। उसको कैद करने वालों ने पूछा कि तू किस तरह जिंदा रहेगा? उसने कहा कि रोटी मुझे भला तुम 40 दिन के बाद दो, रोटी मुझे क्या करो, लेकिन मुझ पर एक आसान करो। उन्होंने क्या आसान किया जाए तुझ पर? उसने कहा कि मेरी जिंदगी पर एक आसान किया जाए। उन्होंने बोला क्या ये आसान मांगता होगा? उन्होंने कहा मुझे भला जेल में रखो, लेकिन एक आसान मुझ पर करो। और उन्होंने कहा वो आसान क्या? उन्होंने कहा सिर्फ तुम मुझे ये करो कि मुझे सिर्फ बाइबल मुकद्दस दे दो और मुझसे दुआ करना ना रोको, मुझसे सब कुछ ले लो। ये चीजें के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये चीजें मुझे जिंदगी देती है। हिरनी पानी के बगैर नहीं रह सकती। और याद रखिए, गुनाहगार गुनाह करने के बगैर नहीं रह सकता। और याद रखिए, ईमानदार खुदावंद की हजूरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा तुम मुझसे सब कुछ छीन लो, तुम मुझसे जो कुछ भी होता है तुम मुझसे छीन लो, लेकिन मुझसे खुदा का कलाम ना छीनो, क्योंकि खुदा का कलाम मुझे जिंदा रखेगा। खुदा का कलाम मुझे जिंदा रहने का पर्पस बताता रहेगा। ज़बूर नवीस कह रहा है कि जिस तरह हिरनी को पानी की जरूरत है, इसी तरह एक खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। जिस तरह हिरनी को पानी के नालों की जरूरत है, इसी तरह मुझे तेरी हजूरी की जरूरत है। एक मसीही को, गौर से सुनिएगा, एक मसीही को आप पैसा ना दें, वो जिंदा रह लेगा। एक मसीह को आप टेलीफोन ना दें, वो जिंदा रह लेगा। लेकिन एक मसीह को आप खुदावंद की हुजूरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता।
की हजूरी के बगैर, बड़ी दफा गौर से सुनिए, अगर आप चर्च नहीं जाते, अगर गौर से सुनिए, चर्च ना जाना तो एक छोटी बात है, अगर आप चर्च जाने की जरूरत नहीं ना महसूस करते तो इसका मतलब ये है कि आप रूहानी तौर पर मरे हुए हैं, आप रूहानी तौर पर एक मुर्दा इंसान है। अगर आप महसूस नहीं करते कि मुझे चर्च जाना चाहिए, मुझे उसकी हजूरी को तलाश करना चाहिए, तो आप एक मरे हुए इंसान हैं। याद रखिए, हिरनी पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, गुनाहगार गुनाह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ईमानदार खुदावंद की हजूरी के बगैर कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। और सुनिए, आगे सुनिएगा वो क्या कहता है। 8वीं आयत पढ़ी आए, वो क्या कहता है, खुदावंद की हजूरी है क्या। लिखा है, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका, और मैं अपनी हयात के खुदा से क्या करूंगा, क्या करूंगा, दुआ करूंगा। अगर आप दुआ, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अगर आप दुआ करने की जरूरत नहीं ना महसूस करते तो इसका मतलब यह है कि आप एक मरे हुए इंसान हैं। अगर आप कलाम सुनने की जरूरत नहीं ना महसूस करते तो आप, इसका मतलब है कि आप एक डेड पर्सन हैं, आप एक मरे हुए इंसान हैं। और मरा हुआ इंसान जो है वो खुदावंद की किस तरह इबादत करेगा। इसीलिए तो कलाम में लिखा है, जो जिंदा भी है, इधर देखिए, जो कलाम में जिंदा भी है उसको मरे हुए से तशबीह दी गई है। और यूं कहा गया है, ऐ सोने वाले जाग, और किधर से, सारे बोले किधर से, ऐ सोने वाले, और कहां से जी उठे, कहां से। यानी इसका मतलब है एक मरा हुआ इंसान है गुनाहगार। अगर आप गौर से सुनिए, अगर आप खुदावंद के साथ चलने की जरूरत महसूस नहीं करते तो आप मरे हुए। अगर आप किसी के कहने पर सिर्फ चर्च आते हैं, आप जरूरत नहीं महसूस करते, तो इसका मतलब आप रूहानी डेड बंदे हैं। और अगर आप रूहानी तौर पर डेड हैं तो आपको पता, ज़बूर नवीस कहता, मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ खुदावंदे घर चलिए। आपको हिरनी की तरह, हिरनी को पता है पानी ढूंढने में खतरात हैं, हिरनी को ये पता है पानी ढूंढने में मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन वो फिर भी क्या करती है, इधर देखिए, वो फिर भी क्या करती है, पानी क्या करती है, वो पानी की तलाश में रहती है। उसको पता मेरी जान भी जा सकती है, उसको पता है कि मैं मर भी सकती हूँ, उसको पता है मैं शिकार का मैं निशाना भी हो सकती हूँ, दुश्मन मुझे पकड़ सकता है, लेकिन वो फिर भी क्या करती है कि वो पानी की तलाश में रहती है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इसी तरह जब हम खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हैं, हम तलाश करते हैं। अब हरनी को तो ये डर है कि शेर उसे पकड़कर खा जाएगा, शायद उसे पानी के कुएं मिले या ना मिले, उसको पता है कि मुझसे जोरावर मेरी ताक में बैठा हुआ है, वो मुझे पकड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, एक ईमानदार जो खुदा से डरता है, खुदा से प्यार करता है, जब वो खुदावंद की तलाश में निकलता है, हिरनी
पानी को तो शेर खा सकता है, लेकिन ईमानदार जब वो पानी पी लेता है तो वो अपने दुश्मन पर गालिब आ जाता है। हिरनी को तो शेर खा सकता है, लेकिन ईमानदार की जिंदगी के अंदर इब्लीस रुकावटें पैदा कर सकता है। हिरनी पानी पीने के बाद भी शेर को नहीं मार सकती, लेकिन ईमानदार खुदावंद की हजूरी को पाकर अपने दुश्मन को मारने की कुदरत रखता है। हिरनी पानी को पीने के बाद भी वैसी ही है। उसका दुश्मन उसको क्या कर सकता है? गुनाहगार गुनाह करने के बाद भी गुनाहगार रहता है, लेकिन ईमानदार खुदावंद की हुजूरी पाने के बाद गुनाहगार भी गुनाहगार है। हिरनी पानी पीने के बाद भी खतरे में है, लेकिन ईमानदार उसकी हुजूरी पाने के बाद कभी खतरे में नहीं रहता, और वो खतरे से निकलकर वो जोर में बढ़ जाता है। आज सुबह मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आपको अपने घरों में दुआ करने की ज़रूरत है। आपको अपने घरों में खुदावंद को बुलाने की ज़रूरत है। आप अपने घरों में कितने लोग हैं जो परेशान हैं? आप क्या करें? आप किसी चीज़ को ना ढूंढें, आप खुदावंद की हजूरी को ढूंढें, उसकी हजूरी के लिए मतलाशी हो जाए। जैसे ज़बूर नवीस कह रहा है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही जैसे पानी को हरनी तरसती है, ऐ खुदावंद इसी तरह मैं तुझे तेरा प्यासा रहूंगा। खुदावंद को ढूंढने में बड़ी रुकावटें आएंगी, खुदावंद को ढूंढने में बड़ी परेशानी आएंगी, खुदावंद को ढूंढने में लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, खुदावंद को ढूंढने में लोग आपको बुरा कहेंगे, खुदावंद को ढूंढने में लोग आपके बारे में शायद डिफरेंट ख्याल रखें, लेकिन खुदावंद को ईमानदार ढूंढने के बाद याद रखिए वैसा नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी के अंदर गौर से सुनिए, एक ऐसी कुव्वत आ जाती है कि वो कुव्वत से बढ़ जाता है। आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ आज सुबह मैं यही कहूंगा कि आप सारे खुदावंद को ढूंढे। आज 9वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है मैं खुदावंद से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तो मुझे मैं दुश्मन के जुल्म के स्वभाव से क्यों मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा तेरा हरनी जब पानी ढूंढने को चलती है तो दूसरी मिलकर हरनी कहती होंगी कि शायद पानी मिले या ना मिले। जब आप खुदावंद को ढूंढने के लिए निकलते हैं, आपके साथी जो हैं वो पता क्या कहेंगे? ले एटी दुआ करने वाली आ गई, एटा दुआ करने वाला आ गया। लेकिन याद रखिए खुदावंद के लोगों के लिए खुदावंद की हजूरी हमेशा मुयस्सर है। एक गुनाहगार आदमी कभी भी जो है वो गुनाह करने से बाज नहीं आता। लिखा नहलाई हुई सूरनी दोबारा कहां पर जाती है? कहां पर? नहलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल में जाती है, और कुत्ता अपनी कैद को क्या करता है? दोबारा। और लिखा है कि इसी तरह एक गुनाहगार जो है वो कभी भी गुनाह से बाज नहीं आ सकता। एक ईमानदार, याद रखिए, एक ईमानदार से आप सब कुछ छीन ले, सब कुछ छीन ले, लेकिन एक ईमानदार कहेगा कि मुझसे खुदावंद की हजूरी कभी ना छीनी जाए। अगर आप ज़बूर 51 पढ़ें, आए मेरे साथ,
جن کے پاس خداوند کا کلام ہے نکالیے. اس کی 11ویں آیت. جی زبور کی کتاب نکالیے اور زبور نمبر 51 نکالیے اور اس کی 11 آیت. یوں لکھا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کیا نہ کر مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے کیا نہ کر مجھ سے اپنا پاک روح مجھ سے اپنی حضوری نہ لے، باقی سب کچھ لے لے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف خداوند کی حضوری کے بھوکے ہیں، صرف وہ چاہتے ہیں؟ ہم کتنے مصروف ہیں دنیا میں. ہم اکثر شادیاں بیاہ آتی ہیں، پروگرام آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف انہی میں بیزی رہتے ہیں. لیکن ایک آپ کو پتا ہے، ادھر دیکھیے میری طرف، آپ کو پتا ایک ایماندار جو ہے، ایماندار ہے، یہاں سے شادی پر وہ اسلام آباد گیا ہے. شادی کتنے بجے ہوتی ہے؟ ہاں کتنے بجے؟ تو ایک ایماندار یہاں سے اسلام آباد گیا ہے، تو وہ صبح اٹھے گا تو وہ پتہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے کسی نہ کسی سے یہ پوچھے گا ایتھے کیڑا چرچ ہے یار، کون سا چرچ ہے؟ وہ کہیں گے چرچ نو کی کرنا ہی. وہ کہے گا یار میں عبادت کر کے آنا پھر آن کے تھوڑے نال بلاتے رہنا شادی دے وچ شریک ہوگا. وہ کہندے کی وجہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں آ جاتا 2 گھنٹوں میں. نہیں آپ ادھر ہی دعا کر لو. وہ کہے گا نہیں میں جاؤں گا، میں چرچ ڈھونڈ کے. وہ کہیں گے وہ تو بڑی دور ہے، ایتھوں ٹیکسی کرانی پائے گی. وہ پتہ کی کہے گا تسی گھبراؤ نا میں چلا جانا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا مینوں گڈی دے دو، کہے گا تسی نہ گھبراؤ میں ہو کے آ رہا ہے. وہ کہے گا نہیں بڑی دور ہے. وہ کہے گا کوئی گل نہیں جنی مرضی دور ہے میں جانا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خداوند کی حضوری کا بھوکا اور پیاسا ہے. وہ دنیا کے ساتھ نہیں رہے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ عبادت کرنا کتنا ضروری ہے. وہ سب کو چھوڑ کر اپنے خداوند کے بار میں جائے گا. اور یسوع مسیح کی ماں نے اور یسوع مسیح کے باپ نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا مجھے خداوند کے گھر میں ہونا تم سے زیادہ ضروری ہے. میں تمہارے ساتھ رہوں نہ رہوں، میں خداوند کی حضوری میں ہمیشہ رہوں گا. تو یاد رکھیے آپ کو خداوند کی حضوری چاہیے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں گے.